Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. My name is Muhatta Nakvi and you are watching my YouTube channel. As you all know that I'm UGrade 2022 alumna और आज की वीडियो में मैं आपके लिए UGrade की एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसीजर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप गूगल पे जाके UGrade 2024 भी लिखें ना तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी सबसे पहले USCFP। आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी अ पाकिस्तानी सिटीजन अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज और करंटली आप अपनी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर की या 5 ईयर की डिग्री में इनरोल्ड हों, लेकिन आप अपनी फर्स्ट और लास्ट ईयर में ना हों, आप अपनी डिग्री की 5th 14th या 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में हों और आप इस चीज़ से अपना कैलकुलेट कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। कि अब जो बैच जाएगा सेलेक्ट होके वो जाएगा फॉल 2024 के लिए, ठीक है, जो कि अगस्त 2024 में जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही सिलेक्ट होंगे जनवरी 2025 के लिए स्प्रिंग बैच। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप तब के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपका एक सेमेस्टर बचता हो पाकिस्तान आके पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर स्प्रिंग में भी आपकी फॉल में भी सिलेक्शन होती है, यानी आप अगस्त 2024 में भी अगर जाएं तो वापस आपका एक सेमेस्टर बचता हो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, तब आप एलिजिबल होंगे। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इट्स अ फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। यहाँ पर हम फ्लायर इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसके पर्क्स एंड प्रिविलेज यहाँ पे देखते हैं। राउंड ट्रिप एयर फेयर है आपका पाकिस्तान से अमेरिका और अमेरिका से पाकिस्तान, फुल्ली फंडेड। ट्यूशन फी और हाउसिंग एंड मील्स एवरीथिंग इज पेड फॉर यू गाइस। और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि अच्छा खासा स्टाइपेंड होता है। अब ये हर चीज़ पेड है, पर उसके ऊपर आपको स्टाइपेंड जो हमें मिला था वो था अराउंड अबाउट $3000। जैसे आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं या आप ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी स्टेट में। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उन पैसों से क्या करते हैं। सो हमारी लास्ट डेट है इसकी डेडलाइन सितंबर 27, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप डेडलाइन का वेट ना करें और जैसे ही आप रिलैक्स हैं इजी रह के ना अप्लाई कर दें, क्योंकि डेडलाइन पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती होती हैं। जल्दी जल्दी में बंदा अपना ही नुकसान कर लेता है। सो हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा मेन्यू कुछ खुलेगा, आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक करके आपके पास ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताती हूँ कि अगर तो आपके ये तो मैंने अभी आईडी क्रिएट कर ली थी, सॉरी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आके करना है, इसको भूल जाएं। यहाँ पे आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा लिखेंगे कंफर्म, फिर आप अपना CNIC एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे ना, फिर वो आपको कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेजेंगे जिससे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे अपना इंटर करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैंने अपना जो डेटा था, मेरा ईमेल एड्रेस और CNIC, वो मैंने इंटर किया। तो ये एक हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है और अब उन्होंने कोई आई गेस वन टाइम पासवर्ड भेजा होगा मेरे ईमेल एड्रेस पे। वो मैं जाके चेक करूँगी और फिर मैं आती हूँ दोबारा एप्लीकेशन की तरफ। ओके एवरीवन, सो USCFP ने मुझे पासवर्ड काफ़ी देर से सेंड किया था, तो मैंने अब लॉगिन कर लिया है। आपने ईमेल एड्रेस इंटर करना है, फिर वो वन टाइम पासवर्ड जो आपको ईमेल में आया है, और फिर आप कर देंगे लॉगिन टू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या ऐसा कुछ जो ऑप्शन था। तो वो करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये सेक्शंस हैं जो आपको सारी एप्लीकेशन फिल करनी है। एक सेक्शन है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू। अच्छा, अब मैं सोच रही थी पहले कि मैं फिल करके पूरी आपको दिखाऊँ ना,
तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैंने चीज़ें भी गलत गलत करके फिल की, तो वो बार बार मुझे वो ऑप्शन दे रहा था, ये नहीं करें वो नहीं करें, यहाँ से आपने गलत लिख दिया, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आपका जो भी टाइटल है मिस या मिस्टर वो लिखना है, फीमेल हैं आप या फिर मेल हैं। फिर आपके पास फर्स्ट नेम का ऑप्शन है, मिडिल नेम का ऑप्शन है और लास्ट नेम का ऑप्शन है। अगर आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है सईदा मुहत्सा नकवी, तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया सईदा, मिडिल नेम हो गया मुहत्सा और लास्ट नेम हो गया नकवी। पर अगर आपका फर्स्ट नेम कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आप लिखेंगे FNU, जिसका मतलब होता है फर्स्ट नेम अननोन। फिर मिडिल नेम हो गया, फिर लास्ट नेम अगर आपका कोई नहीं है तो आप लिख सकते हैं LNU, जिसका मतलब है लास्ट नेम अननोन। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप्स? नो। पाकिस्तानी नेशनल हैं आप? यस हैं। कंट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट सिटीजनशिप है पाकिस्तान। फिर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आप किस कंट्री में रहते हैं, यहाँ भी पाकिस्तान आप चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा सिटी ऑफ बर्थ, आप किस सिटी में पैदा हुए हैं, ठीक है, वो लिखेंगे आप। फिर आपके पास आ जाएगा सिटी ऑफ बर्थ इफ अदर, ठीक है, अगर आपकी सिटी का नाम यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस बॉक्स में तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंट्री ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान हो जाएगा, या फिर अगर कोई और है आपकी तो वो। फिर आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले डे आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा, फिर ईयर आ जाएगा। आगे जेंडर की बात आ जाएगी, फिर फीमेल आ जाएगा मेरा तो, और फिर सिंगल, मैरिटल स्टेटस वगैरह। अच्छा, अगर आपकी मैरिज भी हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि इट वुड मेक अ डिफरेंस, या फिर आपकी सिलेक्शन पे कोई वो होगा। फिर यहाँ पे है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वायर्ड US गवर्नमेंट इंक्वायरीज प्लीज चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस इफ यू हैव द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज। अच्छा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, लाइक आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या किसी भी तरह की ना, या बोलने में मसला है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं है कोई भी तो नॉट एप्लीकेबल। लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि डिसेबिलिटी अगर आपको है तो सिलेक्शन पे कोई आपका असर नहीं होगा, बल्कि मे बी आपको ज़्यादा उसका एज मिले कि आपने अप्लाई किया, और आपको वहाँ पे जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आपकी किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी है ना तो वो कभी आपके उसमें रुकावट नहीं बनेगी। फिर हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है, करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और परमानेंट होम एड्रेस। अब करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप करंटली हैं। लाइक अगर आप हॉस्टल में हैं, आप जैसे कि अगर आपका घर गांव में है, ठीक है, आपका घर गांव है लेकिन आप कहीं पे सिटी में यूनिवर्सिटी की वजह से, लाइक एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी वजह से आप सिटी में रहते हैं, रेंट पे, या आप शेयर करें, रूम शेयर करें किसी के साथ, या उस तरह रेंट पे लिया हुआ या हॉस्टल वगैरह, तो वो करंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी हैं कि या तो आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है आपका वही लिखते हैं, या हॉस्टल वगैरह का लिखते हैं, या फिर टेम्पररी अगर कहीं पर रह रहे हैं। तो पहले आप टाइप बता देंगे कि ये कौन सी टाइप है, हॉस्टल का एड्रेस दे रहे हैं या टेम्परेरी रेजिडेंस का। फिर यहाँ पे एड्रेस आप लिख देंगे आगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर सिटी लिखेंगे कि ये किस सिटी में है। फिर पोस्टल एड्रेस वैसे वैसे ये मैंने इंटर कर दिया। फिर आप रीजन लिख देंगे, कंट्री लिख देंगे, ठीक है, पाकिस्तान ही लिखनी है मैंने ये अभी जस्ट फिल करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है ना, मोबाइल नंबर तो है पर फ़ोन नंबर नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप 051 लिख के 1234567 ऐसे ही लिख दें, और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। अच्छा, फिर परमानेंट होम एड्रेस, अब जहाँ पे आपका ना घर लोकेटेड है परमानेंटली, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर वैसे ही सिटी, पोस्टल कोड, रीजन या प्रोविंस, कंट्री, फ़ोन के साथ है वही वाला काम, मोबाइल और ईमेल एड्रेस। फिर हमारे पास आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आप इसमें किसी भी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट आपने लिखना है जो आपको कोई भी इमरजेंसी अगर US में हो जाती है, या फॉर एग्जांपल USCFP की एप्लीकेशन आपकी सिलेक्ट हो गए हैं आप, ठीक है, आपका नंबर नहीं लग रहा, तो फिर वो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कर लेंगे कॉन्टैक्ट।
तो किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदे का आपने लिखना है, लाइक आप अपने बहन भाइयों का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम उनका लिखना है। फिर रिलेशनशिप लिखना है कि आपके क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर फादर कुछ भी। फिर उनका एड्रेस आपने देना है, ठीक है। सिटी बतानी है किस सिटी में है, पोस्टल कोड, रीजन और प्रोविंस, कंट्री। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत है। अगर मैं ये अभी लिखने लगी ना ये सारा कुछ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई एम वेरी स्लो विद लैपटॉप। सो अच्छा, फ़ोन फिर से अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है तो आप ऐसे ही 051 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप सेव, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी के लिए क्या करते हैं, अभी आप थक गए हैं एप्लीकेशन फिल करते करते, तो आप सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपकी ये यहाँ तक एप्लीकेशन सेव हो जाएगी और आप किसी भी टाइम इससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं अभी आपको पूरी वीडियो बना के दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना और बताना है। फिर तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद करेंगे। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड। अच्छा, अब यहाँ पे सारी एकेडमिक इंफॉर्मेशन हमने देनी है, तो इसमें मेरे ख्याल में हम लिखेंगे अपनी एफएससी का ना, all universities, institutes and special academic programs you have attended or currently attending with the most recently state first। अच्छा, सबसे पहले फिर मेरे ख्याल में हम यहाँ पर, अच्छा आई डोंट नो फॉर सम रीज़न जब भी मैं ऐड एजुकेशन वाला ऑप्शन ऊपर करती हूँ ना, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो इसलिए अब मैं ओपन नहीं करूँगी। लेकिन जब आप इसे क्लिक करेंगे आगे आपके पास सबसे पहले आप अपनी करंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लॉ कर रही हूँ, मैं LLB लिखूँगी, फिर इसकी डिग्री स्टार्ट होने की डेट लिखूँगी, एंड होने की लिखूँगी, फिर बताऊँगी मेरा कितना GPA CGPA चल रहा है, कितने में से चल रहा है। और अगर आपको फील्ड जो है ना अपनी नहीं मिल रही, तो उससे बिल्कुल मिलती जुलती आप चूज़ कर लें, ठीक है। और जब यहाँ पर फिर ना एक सेक्शन बन जाएगा आपका वो बैचलर्स का, फिर आप लिखेंगे ऐड एजुकेशन, फिर आप अपनी इंटरमीडिएट लिखेंगे, उस पर डिग्री का नाम आप लिखेंगे इंटरमीडिएट, फिर आगे आप चूज़ करेंगे फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, शुरू कब हुई थी ये, ख़त्म कब हुई, इसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई और किस सिटी में है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर वो यहाँ पे 2 सेक्शंस बन जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है टॉफल। टॉफल में कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे टेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप नीचे आ जाएंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, यहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू आप लिखेंगे। फिर है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, कि आप इंग्लिश कब से पढ़ रहे हैं, तो हम 1 क्लास से ही हम लोग सब इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं ना, तो कितने 13-14 साल आप लिख लें, 13-14, ठीक है। लोकेशन स्टडी तो अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, रेट योर एबिलिटी। यहाँ पे इंग्लिश, पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, ठीक है। आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, तो पढ़ तो सभी अच्छी तरह लेते हैं, ठीक है। आप इसमें सब में फेयर या गुड भी लिख सकते हैं, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी आपकी सिलेक्शन पे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आप उर्दू भी लिख लें, ठीक है। उर्दू की फिर ज़ाहिर सी बात है गुड 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 और एक्सीलेंट भी आप लिख सकते हैं। फिर आप नीचे आ जाएं जी। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अच्छा, to be eligible for this program your application must include attested copies of your original transcripts. Please attach attested copies of your original transcripts to the application। अब उनमें से आपने क्या काम करना है, कोर्सेज यहाँ। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब भी मैं इन में से किसी ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाती है, इसलिए मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पा रही। पर आगे उसमें यही लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कि ये आपने किस ईयर में पढ़ा था, सब्जेक्ट का नाम आपने लिखना है, किस ईयर में पढ़ा था। जैसे कि अगर मेरी डिग्री 2018 में शुरू हुई थी, ठीक है, तो 2018 और 19 के बीच में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े उनका ईयर मैं सिलेक्ट करूँगी, 2018 टू 2019। फिर कोर्स का नाम आगे लिखूंगी, फिर उसमें जो मेरा ग्रेड आया था वो लिखूंगी, ग्रेड या CGPA या परसेंटेज जो भी आप लिख सकते हैं। पर अगर आपने ग्रेड लिखा है तो फिर सारे सब्जेक्ट्स का ग्रेड ही लिखना है।
और अगर आपने लिखा है CGPA तो फिर सबका CGPA लिखिएगा। ठीक है, जितने कोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे उतने आप करें। और आप ये काम कर सकते हैं कि जिनमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं वो आप स्टार्टिंग में लिखें। ठीक हो गया। Proposed field of study in the US. Please indicate one field of specialization that most closely matches your current specialization. तो लॉ ही आएगा। ठीक है, सेलेक्टेड एज फाइनलिस्ट, यहाँ पे मेरी फील्ड से मिलता जुलता क्या है, मेरी फील्ड लॉ है तो मेरी फील्ड से मिलता जुलता भी लॉ ही है, तो मैं यहाँ पे लॉ चूज करूँगी। उसके बाद आप आ जाते हैं करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे। अब मेरी करंट डिग्री जो है वो LLB है। ठीक है, LLB हो गया। नेम ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन नेम इफ अदर, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज से हैं और कॉलेज का नाम भी नहीं है, तो फिर वो आप यहाँ पे अदर में लिखेंगे। फैकल्टी या डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, लॉ है तो मेरा लॉ ही हो जाएगा। एकेडमिक डिग्री, अब जो CGPA चल रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, कितने में से है, 4 में से है वो लिखेंगे। एड्रेस लिखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, सिटी लिखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी की, पोस्टल कोड लिखेंगे, कंट्री पाकिस्तान हो गया। फ़ोन नंबर, अगर यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा और फैक्स भी मिल जाएगा। अगर फैक्स नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे आप 00 वगैरह इंटर कर दें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी इंटर ना किया और एप्लीकेशन वाले आपको बार बार के मतलब नोटिफिकेशन आता रहा ना कि कुछ मिसिंग है, तो फिर आप आके 00 यहाँ पे लिख देना। ओके, लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फिर इसमें भी वही आएगा। इफ़ यू डोंट फाइंड इंस्टीट्यूशन नेम, तो यहाँ पर भी आपकी जो है लास्ट आपका क्या था, FSC आपने लास्ट पढ़ा था ना, यहाँ पे आपने अपना करंट लिख दिया जो आपकी अभी यूनिवर्सिटी है, फिर लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपकी FSC आ गई। इंटरमीडिएट आ गया, फिर उसमें आप इंटरमीडिएट लिखेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपके कॉलेज का नेम इस लिस्ट में नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी कॉलेज लिख के यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, फैकल्टी लिख देंगे, डिपार्टमेंट कौन सा था, मार्क्स कितने आए थे आपके, टोटल मार्क्स कितने थे, एड्रेस क्या है कॉलेज का, सिटी क्या है, पोस्टल कोड, कंट्री कौन, एक्सेट्रा। अच्छा, प्रेजेंट कोर्स ईयर, अभी आप अपनी डिग्री के कौन से साल में, ठीक है, अब मैं तो 5th ईयर में हूँ, मेरी तो डिग्री खत्म होने वाली है और मेरा सेमेस्टर भी 10 है, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं होना इसमें। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है, कब आपकी डिग्री खत्म हो रही है, और करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, तो वही दोबारा से आप अपनी फील्ड लिखनी है। अच्छा, एकेडमिक वाला पोर्शन भी सारा हो गया है। फिर हमारे पास आ जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ें, हैव यू प्रीवियसली ट्रेवल्ड ऑन अ US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और US एक्सचेंज प्रोग्राम, नो। फिर आपके पास आ जाएगा, अगर आपने पहले ट्रेवल किया है US की किसी स्कॉलरशिप पे तो आप उसका नेम ऑफ प्रोग्राम, ईयर, स्टेट, किस स्टेट में आप गए थे, किस सिटी में गए थे, वो कुछ लिखेंगे। हैव यू एवर रिसीव्ड अ US J1 वीज़ा, अब तब तो मेरे पास नहीं था पर अब मेरे पास है तो ओके। हैव यू एवर रिसीव्ड अ US F1 वीज़ा, आप लोगों ने तो नो नो ही करना है ना इस पे, नो नो, ठीक है। इफ यस तो फिर डेट्स। हैव यू एवर बीन इन द US फॉर एनी अदर रीजन, अगर गए तो बता दें भाई सच्ची सच्ची। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, अच्छा, अब फिर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये लोग मुझसे बंद कर देंगे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपने ना अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या लोकेशन का नाम लिखना है जिसके साथ आपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटी की है, ठीक है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, आपने क्या किया, आपने कोई डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है, आपने कोई सेमिनार अरेंज कराया है, आप किसी टीम का मेंबर रही हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट रही हैं या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कब से कब तक। ओके, अगर कॉन्टैक्ट नंबर का भी शायद आगे ऑप्शन होगा कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो उनसे मांगने की कोशिश करें कॉन्टैक्ट कर
किसी तरह। और अगर नंबर लिखे बगैर भी एप्लीकेशन फिल हो जाती है तो फिर रहने दीजिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर अरेस्ट हुए हैं तो रीज़न बता सकते हैं। अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आपको कभी निकाला गया है तो भी रीज़न बता सकते हैं, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करें। ठीक है, ये पार्ट हो गया। आप फिर पर्सनल स्टेटमेंट का आपको बताया हुआ है कि कैसे लिखनी है। ये 4 क्वेश्चंस जो है ना इनको माइंड में रख के पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। जो आपने लिखी होगी यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। अगर 250 वर्ड से एक वर्ड भी ज़्यादा हुआ तो वो सारे आपके कट जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, मेरा गला खराब हो गया बोल बोल के। अच्छा, ये इन्होंने बताया हुआ है कि फाइल साइज जो है ना 2 MB से ऊपर नहीं हो सकता। तो ट्रांसक्रिप्ट सबसे पहले आपने क्या ऐड करना है, हाँ यहाँ पर आप उन्हें अपनी ट्रांसक्रिप्ट सेट करनी है। तो आपकी जो भी DMCs या ट्रांसक्रिप्ट हैं उनका एक PDF फाइल बनाएं। ठीक है, आपकी अगर आप अभी 5th सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल तो 1 से लेके 4 सेमेस्टर तक के रिजल्ट्स का एक PDF बनाएं। अगर उनका साइज 2 MB से ज़्यादा हो रहा है तो उनको कंप्रेस करें। ठीक है, गूगल पे जाके लिखे फाइल साइज रिड्यूस करना है। वो करके फिर अपलोड करें। यहाँ पे डिग्री ऑप्शनल टू यूज दिस, यहाँ पे आप अपनी इंटरमीडिएट की डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे टेस्ट स्कोर्स, इसमें कुछ भी डालने की नहीं ज़रूरत। एडिशनल अपलोड पेज, प्लीज अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, यू मे अटैच अप टू 5 डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप एक करेंगे ना अपलोड, फिर नीचे आपको ये दोबारा चूज फाइल का ऑप्शन दे देगा 5 बार। तो आप यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे ट्रिक क्या है अगर आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं और आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप उनको 2-3 सर्टिफिकेट्स का एक PDF बनाएं, वो डालें पहले। फिर 2-3 सर्टिफिकेट्स का 4-5 का एक PDF बनाएं, फिर वो दूसरे में डालें। यानी आप 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 5 सर्टिफिकेट्स। तो उन डॉक्यूमेंट्स में आप जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट। फिर आपने देख लेना है कहीं पे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। मेरा तो इनकम्प्लीट ही आ रहा है ना। एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे जब आप जाएंगे ना वो आपको बता देगा कि आपने ये भी चीज़ नहीं लिखी हुई, ये भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर अपनी एप्लीकेशन चेक करके सबमिट करा सकते हैं। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। मैं चाहती थी मैं आपको पूरी एप्लीकेशन फिल करके दिखाऊं, लेकिन इट वॉज रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग और फिर चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। सो कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।